आज लोगों के कमेंट जो हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब ये साहब हैं नगीना वामिक, भैया आप क्यों लोगों को झूठी कहानियां सुना रहे हो? मतलब इस पूरी गेम में या इस पूरी बातों में कौन सी झूठी कहानी बताई है, वो भी अगर आप थोड़ा सा नीचे मेंशन कर देते। जब मार्केट इंक्रीज हो रही है तब भी हम बता रहे हैं, जब डिक्रीज हो रही थी तब भी लोगों को बता रहे थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, गिरे तो बैरिया की बुराई, ऊपर चढ़े तो बैरिया की बुराई। तो इस बोगस का मेरे पास तो कोई हल नहीं है। एक साहब तो कह रहे हैं तुम्हें कितना कमीशन दे रहा है जो इतनी तारीफ की जा रहे हो? भाई मेरा काम है प्रॉपर्टी का। अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हो तो आप भी अपने प्रोडक्ट की हमेशा तारीफ ही करोगे ना। और ये जगह किसी एक आम न्यूट्रल बंदे को ला के खड़ा कर दो, वो आपको खुद बताएगा कि ये जगह तारीफ के काबिल है या नहीं है। मतलब लोग जो हैं अपनी तरफ से। अच्छा, एक साहब ये पीर मोहम्मद साहब हैं, ओ भाई नवा साल होने वाला है और आप हमें कारोबार सिखाएंगे। हमने पहले दिए थे 9 साल पहले पैसे, अब वो बताओ कितने हो गए और अभी हमें पता ही नहीं हमारा प्लॉट का। हम इन लोगों के लिए बार बार बातें कर चुके हैं कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम साथ साथ ये इनको बोलते रहते हैं कि भाई मेरे, अगर आपको वेरी टाउन कराची ने प्लॉट इशू नहीं किया, जो कि गलत बात है, दे देना चाहिए। लेकिन जिनको दे दिया उनके लिए आप क्यों बददुआएं निकालते रहते हैं पूरा पूरा वक्त? मतलब ये वो वाली बात हो गई कि विकेट पे खेलते वक्त आप आउट हो गए तो आप कह रहे हैं मैं इस ग्राउंड में किसी और को खेलने भी नहीं दूंगा। मेरी नज़र में मुझे मिल जाता तो ये बहुत अच्छी जगह थी, अगर मुझे नहीं मिला तो इससे बुरी जगह दोजख और कोई हो ही नहीं सकती। मतलब ये कौन सा लॉजिक है? हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इस बुरी बात पे भी हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। 120 या 5 करोड़ में भी नहीं मिल रहा। मतलब हमने ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि 120 गज का 5 करोड़ में हो गया, लेकिन जिस दिन 5 करोड़ का हो भी जाएगा ना तो आप तब भी 5 करोड़ के खरीदने वाले बायर नहीं होगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मज़े खरीदने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मज़े लेने और आपको कोई काम ही नहीं है। भाई खुद ले ले ये प्राइसेस, हम बिल्कुल ले रहे हैं, आप टेंशन ना लें। लोग मार्केट में परचेज कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को तकलीफ है, एक मैंने वो तस्वीर देखी, वो सुबह 11 बजे की आके तस्वीर खींच के मार्केट में पोस्ट कर दी कि वो कहाँ गई मार्केट की तेज़ी। हो भाई सुबह 11 बजे ब्रोकर उठ के नहीं आते। आप कराची के किसी भी इलाके में चले जाओ, वहाँ मार्केट की तस्वीर खींच के लगा दोगे, कारोबार जो है पाकिस्तान का तबाह हो गया। मतलब ना कोई लॉजिक होती है ना कोई बात होती है, बस अपनी तरफ से। जो 4 दिन की तेज़ी थी ना, प्राइसेस ऊपर आ चुकी हैं। आज का नया बायर पुरानी रेट पे कोई एक भी चीज़ उसको मिल जाए वो हमें भेज दे। भाई हम मार्केट में बायर्स मौजूद हैं। अगर आपको लगता है ये सैयद रमेश अली साहब जो कि हमेशा कमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता बहरिया में रिहाइश करते हैं या बहरिया से कोई नफरत करते हैं या इनका क्या लेना देना है, हमेशा इस तरह की बुराइयां करते रहते हैं। अगर आपके पास कोई मौजूद है पुरानी रेट पर तो आप दें, हम लेने के लिए परचेजिंग के लिए रेडी है। हम तो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सेलर्स जहां चीज 20 लाख रुपए की थी और मार्केट बढ़ के 25-27 लाख की हो गई है, वो 40 लाख में बेच रहे हैं। उल्टा आप हमें बोल रहे हो कि हम जानबूझ के कर रहे हो। भाई यहाँ के सेलर्स बेवकूफ नहीं है। जिस तरह आप 1.5 होशियार हो ना, तो वो डबल शाह हैं, वो डबल होशियार हैं भाई। अपनी चीज को लेकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने बड़ी वर्किंग करके ये चीजें ली हुई थी। जब इन्वेस्टमेंट का नफा आ रहा होता है ना तो हर बंदा 1.5 होशियार बन जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें देखो ना, सेलर्स कहीं आपको मैसेज नजर आ रहे हैं? आपको यहाँ सेलर का मैसेज कहीं नज़र नहीं आएगा। सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं लोगों के मैसेजेस आएंगे, या तो कोई ब्रोकर है किसी आउटसाइड इलाके का जिसको पता ही कुछ नहीं है, जिसको तकलीफ होती है कि यार बहरिया की मार्केट बढ़ जाएगी तो हमारे इलाके से पैसा निकल जाएगा, या दूसरा वो शख्स है जो कि ना लेने में ना देने में, वो सिर्फ कमेंट करने में मशहूर है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि फेसबुक पे दिखाता, फेसबुक हमेशा वो चीज़ है जिसको आप देखते हो। भाई अगर आपको एक चीज़ की इतनी नफरत है तो आप उस चीज़ को देखते ही क्यों हो? आप देखो ही नहीं भाई। जिसको चाहिए वो देखेगा और वो खरीदेगा, जिसको नहीं चाहिए वो ना देखे ना। इसको हम कोई फोर्स तो नहीं कर रहे किसी को। और अक्सर लोग तो उनका कहना ये है कि ये साले ब्रोकर अपना तो पैसा लगाते नहीं है, ये जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं ताकि उनको नुकसान हो। और कभी कभी ये कहना शुरू हो जाते हैं वही लोग कि ये ब्रोकर ही खुद ही उठा रहे हैं, खुद ही प्राइसेस को घुमा रहे हैं, खुद ही ये कर रहे हैं। भाई पहले डिसाइड कर लो क्या ब्रोकर पैसा लगाता है या नहीं लगाता। अगर पैसा अपना इन्वेस्टमेंट, हर इन्वेस्टर इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है भाई। आपको इस गेम के बारे में, इस तरीक़ेकार के बारे में नहीं पता तो आप अपनी एक्सपर्ट राय अपने एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव में रखो ना। हम तो आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव में कोई आके अपनी राय नहीं दे रहे। मैंने देखा है अक्सर मोबाइल मार्केट का एक बंदा मेरे साथ फजूल की बहस कर रहा है, बहरिया ऐसा, बहरिया इमारत टेक ओवर कर रहा है। मैंने उससे पूछा अगर इमारत टेक ओवर कर लेगा तो क्या होगा?
होगा कुछ नहीं, बस उसको ये था कि इमार टेक ओवर कर लेगा, तुम बेच क्यों रहे हो। वो भाई जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ मौजूद है, इमार के टेक ओवर कर लेने से आपकी बहस मान भी लूँ तो क्या इमार उनको कहेगा निकलो यहाँ से, अब यहाँ पर मैं आऊँगा? ऐसे नहीं होता भाई। मतलब कोई लॉजिकल बात हो, कोई सेंसिबल बात हो तो करने वाली बात हो। खैर कमेंट जो है वो इस तरह आते रहते हैं। हम सिर्फ ये चीज़ कहेंगे कि बैरिया में ना कम से कम 1.5 लाख कस्टमर हैं जिसको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिले हुए हैं, चाहे वो विलाज हो। फ्रंट के लोग कॉल तक नहीं करते हमसे रेट पूछने के लिए, क्योंकि उनको आइडिया है कि ये मेरी जगह क्या चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ जो आगे के लोग हैं ना, जिनकी चीज़ बिक नहीं रही होती, जिनकी चीज़ ज़्यादा नुकसान में, वो हमें कॉल करके बोलते हैं और बैरिया के बारे में बुराइयां करते रहते हैं। आपका भी वक्त आएगा, बेशक टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह फ्रंट वाले लोग मुतमईन होए बैठे ना, आप इन कमेंट्स में देखें 99.9% लोग वो हैं जिन्होंने ना कभी प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना उनके पास पैसे मौजूद हैं। सिर्फ उसमें वो ज़्यादातर लोग थोड़े बहुत हैं जिनके प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर हो गए, जिनका हम साथ देते हैं, जिनको हम कहते हैं कि आपको पैसे मिलने चाहिए, लेकिन उनकी बुराई में हम उनके साथ नहीं है कि वो दूसरों की प्रॉपर्टियों को जो है वो डाउन करने में लगे रहते हैं कि बस इसका बेड़ा गर्क कर दो, इधर बम गिरा दो किसी तरह, क्योंकि हमारा पैसा बैरिया खा गया। जैसे आप देखें काइद विला, इकबाल विला, जिना एवेन्यू का कमर्शियल हो गया, और जितने भी कमर्शियल हो गए, 10A के विलास हो गए, 11A के विलास हो गए, नहीं लोग कॉल करते भाई। लोग बिल्कुल आराम सुकून से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्या आपको इन पूरे कमेंट्स में उनके कमेंट नजर आते हैं? उनका स्टेक लगा हुआ है क्या? उनकी चीज़ नजर आती है? नहीं, वो जानते हैं भाई कि ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जो है ना हवाई लोगों ने क्रिएट की हुई है। तो इसलिए वो अक्सर कहते हैं ना कि कोई अगर भौंक रहा हो तो उसके सामने बोलने का क्या फ़ायदा, इसलिए वो भी सिर्फ चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमारा काम नए कस्टमर्स को कन्विंस करना है, नए कस्टमर को बताना है कि ये जो नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, जिनका ना लेना है ना देना है, आप उनकी बातों में आकर डिसीजन ले रहे हैं जो कि आपके नुकसान में हो सकती है बाद में जब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मलीर एक्सप्रेसवे पे नज़र रखें, बहुत तेज़ी के साथ काम जारी है। आप ये सब चीज़ें रिग्रेट करेंगे कि काश मैं ले लेता, और इन लोगों की बातों में आते रहेंगे प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, कहते रहो, इन हालात में भी बढ़ गई हैं। खुदा हाफिज़।